पहले आप सुनिए, पूरा एक बयान है, थोड़ा सा मैंने आज लंबाई बयान निकाला ताकि कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर रहे कि राहुल जी क्या कहना चाह रहे हैं और कहां जा रहे हैं। तो वो शुरुआत करते हैं इस बात से कि भाई आपको मालूम है ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है। लोगों ने कहा मालूम। तो आपको पता है कि ईरान ने एक हॉर्मूज नाम की जगह उसको कैप्चर कर लिया, वहां से दुनिया का 20% तेल निकलता है। तो ईरान ने कहा ना अब तो हमारी होगी, हम यहाँ से तेल नहीं निकलने देंगे, तो दुनिया का तेल हो गया बंद। तो राहुल जी को प्रॉब्लम मालूम है, मतलब राहुल जी को यह भी मालूम है कि ये प्रॉब्लम भारत की क्रिएट की हुई नहीं है या मोदी की क्रिएट की हुई नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने खुद नरेट किया अपनी कहानी में, शुरुआत में ये बता दिया। फिर इसके बाद वो आए कि अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा इसका असर, आग लग जाएगी तेल और गैस के दाम में, महंगाई आसमान को छू जाएगी, ऐसा आर्थिक तूफान आएगा जो मैंने और आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और मैं रोज मोदी जी से कह रहा हूं, पहले तो वो आप वाली भाषा में बोलते हैं, मैं रोज मोदी जी से कह रहा हूं कि कुछ कीजिए, इस पर कदम उठाइए, मैनेजमेंट कीजिए। फिर वो धीरे 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 जो मन में है उस पर आ जाते हैं। यह आदमी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है, हमसे कह रहा है कि सोना मत खरीदो। अच्छा, सोना ना खरीदने का भी उन्होंने जो लॉजिक दिया कि इससे भी अडानी अंबानी की मदद कैसे करनी है उनको, वो भी हम बात करेंगे उसकी। तो फिर वो आ जाते हैं तू तड़ाक वाली भाषा पे। तो आप सुनिए एक बार जरा उनकी बात को, लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्या कह रहे हैं देश से इस वैश्विक संकट के बारे में। राहुल गांधी जी की बात सुना दीजिए। आने वाले समय में कुछ ही महीनों में आपको दिखेगा आर्थिक तूफान आने जा रहा है, ऐसा तूफान जो आपने हमने पहले नहीं देखा है। महंगाई बढ़ेगी, आसमान की ओर जाएगी, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आसमान की ओर जाएगा। और मैं रोज कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी एक्शन लेना शुरू कीजिए। किसानों की मदद, उनकी रक्षा, छोटे व्यापारियों की रक्षा, युवाओं की रक्षा करना शुरू कीजिए, नहीं तो देश को जबरदस्त नुकसान आने वाला है। नरेंद्र मोदी उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, नहीं करते हैं। इसीलिए मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी को एकदम एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। आज भी हजारों करोड़ रुपए का तेल अंबानी बाहर बेच रहा है, नरेंद्र मोदी उसे रोक नहीं रहा है। और मैं दोहराता रहता हूं, नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं। देश के किसान से कहते हैं, देश के मजदूर से कहते हैं, देश के छोटे व्यापारियों से कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। अरे भाई, यहां पे भोजन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, और पता नहीं कौन सा सपना देख रहे प्रधानमंत्री, देश को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। गैस नहीं मिल रही, घर में खाने पकाने के लिए गैस नहीं है, और प्रधानमंत्री कह रहा है कि विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, पता नहीं कहां, मतलब कौन से दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। अच्छा, इसका कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप का भाषण, आपने देखा होगा, कहता है भैया इसको मैं, इसके करियर को 2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। कहां से शुरू हुए ये जो है, 17 से सिंगापुर जो पहुंचे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी जी। जी सर, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो बोलते हैं हर चीज़, हर क्राइसिस के बारे में बोलते हैं। मैंने तो पहले कहा था, शरद जोशी का 35-40 साल पुराना लेख, पहले भी ये किस्सा आप सुन चुके होंगे। नवभारत टाइम्स में वो एक कॉलम लिखते थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैं दिसंबर से बोलना शुरू करूंगा कि मानसून आने वाला है, वो जून जुलाई में तो आ ही जाएगा। मैं कहूँगा मैंने तो दिसंबर में ही कह दिया था। तो वो है राहुल गांधी। वो दरअसल जो बोलते हैं उसके जरिए वो बताते हैं कि उनको किसी विषय की कोई समझ नहीं है, न तो उनको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की समझ है, न उनको इकॉनमी की समझ है। इसमें कोई दो राय नहीं, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट है, भारत उससे अछूता कैसे रहेगा? भारत में भी संकट है, और जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ेगा वैसे वैसे संकट भी बढ़ेगा। तो ये कहानी तो वो खुद बता रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई हो रही है। उसमें भारत ने क्या किया है? इतना तो उनको मालूम है, गिराने गया नहीं, इतना तो उनको मालूम है। लेकिन उसके बाद उनको अपना एजेंडा चलाना है कि उसको लेके आना है कि नरेंद्र मोदी और भारत सरकार पर। तो सवाल ये है कि आपको ये तो कम से कम आपको कोई रिसर्च दे आपके यहाँ, आपके ऑफिस से, कि क्या हुआ है और क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ।
आपको ये बताना चाहिए कि ये कदम प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को इस समय उठाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं उठाया। अगर उठाया होता तो ये दिक्कत कम हो सकती। कह रहे हैं मैं रोज कह रहा हूं मोदी जी से। क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, मोदी जी से नहीं, मोदी से कह रहा हूं और वो कुछ कर नहीं रहा। तो अब आप इससे समझिए कि वो जो बोल रहे हैं उसका मतलब उनको शायद उनको खुद समझ में नहीं आता। उनकी नज़र में प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पे गए हैं तो वो घूमने गए हैं। अब उनकी दुनिया में विदेश जाने का मतलब सैर सपाटा, तो उनको समझ में नहीं आता कोई किसी और काम के लिए कोई कैसे जा सकता है। तो देखिए, तेल का संकट हो, चाहे आप गैस की बात कीजिए, चाहे एक महंगाई की बात कीजिए, महंगाई बढ़ने वाली है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सरकार जो कर रही, मतलब आज से नहीं कर रही है। आप देखिए, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग 100% हो गया है। अब रेलवे डीजल का इस्तेमाल नहीं करती है। जो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बने हैं रेलवे के, उनके कारण जो सड़क से माल ढुलाई होती थी वो कम हो गई, उस पर बोझ कम हो गया है। 5 टन का सामान ढोने वाले जो मिनी ट्रक या छोटे ट्रक हैं, वो बैटरी से चलने लगे हैं। एक सिर्फ लखनऊ शहर का उदाहरण देते हैं, 1500 गाड़ियां हैं नगर निगम की कूड़ा ढोने वाली, सब बैटरी से चलती है।